वजह से वाइब्रेशन हो रही है और खुदाई हो रही है इतनी सारी कि उसकी वजह से हमारा पूरा घर हिल गया है। 35 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा फंसते हुए हमारे तो घर सारे हिल गए। हम कहाँ जाए, हम तो घर से लीगल कार्रवाई करनी है कर लो, कुछ भी करना कर लो। अब मेरे बंदे से मेरी बात करवाओ, यूं कह रहा है वो बंदा। अंदर नहीं गए, हमने खोला भी नहीं है। यहाँ से सारा का सारा ये देखिए ना, ये सारा गिर रहा है। ये दरारें किसी खंडर की नहीं बल्कि एक अच्छे खासे मकान की हैं। मकान कुछ दिनों पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये दरारें बता रही हैं कुछ तो हुआ है। जी हाँ, वही अवैध निर्माण जिसके कारण जनता की जान जोखिम में आती है। बगल में बढ़ते एक अवैध निर्माण के कारण ये शोरूम और मकान अब कमज़ोर हो गए हैं। इसमें लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। लोहे के पाइप लगाकर मकान को बचाने की पड़ोसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर अपने अवैध निर्माण जारी रखे हुए हैं। ये वो मकान है A756, जिसके कारण पड़ोसियों के मकानों में दरार आ गई हैं। अब उनको अपना मकान बचाना मुश्किल हो गया है। यानी अवैध निर्माण बिल्डर कर रहा है और MCD पैसे लेकर गायब है। यानी अब इस मामले को आप पूरा इस रिपोर्ट में देखिए। यूँ तो समस्याओं के अंबार हैं, सरकार से लेकर प्रशासन समस्याओं के निपटारे की और जनता की सुविधाओं की बात करता है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध निर्माण की। आपको बता दें, दिल्ली के अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश पर आदेश दे चुका है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और उसका बिल्डिंग विभाग सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़िए, देश के किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि ऐसा था तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद फिर बिल्डिंग विभाग कार्रवाई करने से गुरेज क्यों करता है? बिल्डिंगें गिर जाती हैं। हालांकि में कुछ दिनों पहले मुस्तफाबाद में गिरी हुई बिल्डिंग का जो हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और आनन फानन में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को दिखाने के लिए बर्खास्त किया गया, लेकिन कार्रवाई हुई ढाक के 3 बात। ऐसा ही एक मामला अब सदर विधानसभा के वार्ड 70 शास्त्री नगर में सामने आया है। यहाँ A756 पर एक निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ है। कई कानूनों को वहाँ तोड़ा जा रहा है और उसका नतीजा ये निकला है कि बगल की 2-3 बिल्डिंगों में दरार आ गई है। कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आज जो बगल के मकान हैं वो लोग बाहर गए हुए थे, आज वो आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके मकान को खतरा हो गया है। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी कार्रवाई करनी है, कंप्लेंट करनी है तो कर लो। ये अवैध निर्माण का कार्य यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कानून JE बिल्डिंग और बिल्डिंग विभाग MCD की मुट्ठी में है। नागरिकों की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है या किसी की बिल्डिंग गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। ये मुस्तफाबाद हादसे के बाद साबित हो गया है। ऐसा ही एक हादसा शास्त्री नगर में भी हो सकता है, जिसका ताज़ा उदाहरण हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब ऐसी अवैध निर्माणों पर दिल्ली नगर निगम का जो यहाँ का SP जोन लगता है वो क्या कार्रवाई कर रहा है, ये देखना बाकी है, क्योंकि वार्ड 70 शास्त्री नगर में सैकड़ों ऐसे अवैध निर्माण हैं जो नियम विपरीत हुए हैं, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये बताना अब बिल्डिंग विभाग का काम है कि आखिर बिल्डिंग बन कैसे गई। JE बिल्डिंग निरीक्षण के दौरान क्या करता रहा, उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही है और खुदाई हो रही है इतनी सारी कि उसकी वजह से हमारा पूरा घर हिल गया है। 35 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा फंसते हुए हमारे तो घर सारे हिल गए। हम कहाँ जाए, हम तो घर से बेघर हो गए हैं। तो अभी आप थे नहीं यहाँ पे जब ये नहीं थे हम चंडीगढ़ पे, चंडीगढ़ में हमारा अपना घर है, उधर गए हुए थे हम। बेटा अभी हमारे को कल शाम को ही मिली है खबर, कल शाम को ही हम आए, फिर आके हम होटल में रुके हैं। हाँ, मतलब इस मकान में पूरे में अंदर तक ऊपर तक आ रही है, पूरी की पूरी सीलन आ रही है, वो आ रही है, दरार आ रही है। गिर सकता है, आज गिर जाए, कल गिर जाए, कुछ नहीं पता है। तो आपने इसके लिए कंप्लेंट किया है, अभी आई थी पुलिस। हाँ जी, अभी MCD वाले भी आने वाले हैं, उनको भी कंप्लेंट कर रखी है। तो जिनका मकान बनना उनको बोला है, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। हम सुबह जो मर्जी है, जो दिल में है वो कर लो, हम नहीं कर सकते कुछ, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। घबराहट मैंने फ़ोन पे बात की, वो कह रहे कि आपको जो लीगल कार्रवाई करनी है कर लो, कुछ भी करना कर लो। अब मेरे बंदे से मेरी बात करवाओ, यूं कह रहा है वो बंदा।
उसके बंदे से, कोई बंदा होगा उसका। हाँ, तो हमसे तो बात भी सीधा मुंह तो बात भी नहीं कर रहा वो बंदा। पता नहीं कहाँ का वो है, नवाब है बंदा वो। लेकिन हमारे को तो तगड़ा नुकसान हो गया ना। हम कहाँ, हम तो अभी नीचे ही खड़े हैं। पूरा मकान डैमेज है ना, ऊपर का, आगे की साइड आ रहा है वो। अभी हम कहाँ क्या करें, हमें तो कुछ कह भी नहीं सकते। पुलिस वाले भी आए तो बस देख के चले गए, कुछ करते ही नहीं है। उनके उसमें ही होंगे वो भी, पुलिस वाले भी। क्या करें हम, अब हम कहाँ पे जाएं, इससे बोले हम। अभी आपने फिलहाल पुलिस में कंप्लेंट करा दी है? हाँ जी, एमसीडी वाले को भी हमने की, आ रहे हैं, कह रहे हैं वो, है ना पीयू? हो गई ना, एमसीडी वाले से कंप्लेंट हो गई हमारी। मकान से बाहर हुआ, अंदर नहीं गए, हमने खोला भी नहीं है। बिल्डिंग ढह गई तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? यहाँ से सारा का सारा ये देखिए ना, ये सारा गिर रहा है, यहाँ पे मिट्टी गिर रही है, कंकड़ पत्थर सारे गिर रहे हैं रोज।